नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो है जुलाई 2021 के पीटी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। दोस्तों, इस वीडियो में जुलाई 2021 के पीटी के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को शामिल करने का प्रयास किया गया है और उनसे जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में शामिल किया गया इसमें। तो दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और यदि आप जुलाई के पीटी का एक्सप्लेनेशन सहित वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप उसे देख सकते हैं क्योंकि ये वीडियो पहले ही डाला जा चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, पीएनबी घोटाले के अभियुक्त मेहुल चोकसी किस देश से फरार होने के पश्चात डोमिनिका में गिरफ्तार हुए? इसका आंसर होगा एंटीगुआ, सी ऑप्शन एंटीगुआ। 8 मई 2021 को किस देश की मेजबानी में भारत यूरोपीय संघ की 16वीं शिखर बैठक हाइब्रिड तरीके से संपन्न हुई? पुर्तगाल, ए आंसर, पुर्तगाल की मेजबानी में। यहाँ हाइब्रिड का तात्पर्य है कि इसमें जो है यूरोपीय संघ के सभी 27 देशों के सदस्य जो है सही उपस्थित थे, जबकि हमारे पीएम मोदी जी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें उपस्थित हुए। इस प्रकार इसे हाइब्रिड तरीके से संपन्न कहा गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के अध्यक्ष निर्वाचित अब्दुल्ला राशिद किस देश के हैं? मालदीव के हैं, सी आंसर, मालदीव। मंगल ग्रह पर अपना रोवर उतारने वाला चीन दूसरा देश बन गया है, बी आंसर, चीन दूसरा देश बन गया है मंगल ग्रह पर अपना रोवर उतारने वाला। 11 दिन के भीषण युद्ध के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 20 मई को किसकी मध्यस्थता में युद्ध विराम हुआ? मिस्र की मध्यस्थता में, डी आंसर, मिस्र। अमेरिका का दबाव जरूर था लेकिन मध्यस्थता किया मिस्र ने। निम्न में से किस देश ने परिवार नियोजन की नीति में परिवर्तन करते हुए अपने देश के नागरिकों को तीसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति प्रदान की? चीन, सी आंसर, चीन ने। इसके पहले यहां 1980 में एक बच्चे की नीति अपनाई गई थी, फिर इसे बदलते हुए 2006 में कर दिया गया 2 बच्चे की नीति और 2021 में 3 बच्चे की नीति को लागू किया गया ताकि जनसंख्या पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े। अभी वहां की 26 करोड़ से अधिक की आबादी वृद्धों की है, यानी 60 प्लस की। 141 करोड़ में से चीन की 26 करोड़ से अधिक आबादी 60 वर्ष से अधिक उम्र की है। ऐसे स्थिति में यदि जनसंख्या बहुत ज्यादा नियंत्रित रहा तो फिर वहां जो है युवा पीढ़ी की आबादी घटती जाएगी धीरे धीरे। और खास बात यह है कि वहां 3 बच्चे के लिए जो है लोग मानसिक रूप से तैयार नहीं है। लोग अधिकांश एक बच्चे के फेवर में है, जो दबाव में आया तो उसके बाद से ये लोगों की आदत में बन गया। अब वहां 2 बच्चे और 3 बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ढेर सारी जन आकर्षक योजनाएं चला रही है। आरबीआई का नया लेखा वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, सी आंसर। इसके पहले जो है आरबीआई का लेखा वर्ष होता था 1 जुलाई से 30 जून तक, लेकिन अब जो है परिवर्तन किया गया। 2020-21 में जो इसका लेखा वर्ष चला वो 1 जुलाई से तो शुरू हुआ लेकिन समाप्त हो गया 30 मार्च को, ताकि आगे 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है इसको फॉलो किया जा सके। 2020-21 के 9 महीनों में आरबीआई ने सरकार को कितना लाभांश हस्तांतरित किया? 99,122 करोड़ रुपए, डी ऑप्शन। और ये 9 महीने रहे 1 जुलाई 2020 से 31 मार्च 2021 तक। इसके पहले जो है आरबीआई का लेखा वर्ष चलता था 1 जुलाई से 30 जून तक, लेकिन अब उसे बदल कर दिया गया है 1 अप्रैल से 31 मार्च। इसी कारण जो है ट्रांजिशन फेज में 2020-21 का वित्तीय वर्ष जो रहा आरबीआई का सिर्फ 9 महीने का रहा। निम्न में से किस बैंक में रणनीतिक विनिवेश के लिए सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? आईडीबीआई, सी आंसर, आईडीबीआई। वर्तमान में आईडीबीआई में सर्वाधिक हिस्सेदारी 48% लगभग एलआईसी की है।
और यही इसका प्रोमोटर है और मैनेजिंग भी संभालता है। और दूसरे स्थान पर केंद्र सरकार है जिसकी हिस्सेदारी 46.7% है। प्रसार भारती ने निम्न में से किसका इंटरनेशनल चैनल शुरू करने की योजना बनाई है? दूरदर्शन का। बी आंसर दूरदर्शन। वर्तमान में देश के 6 राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है। निम्न में से कौन सा विकल्प इसमें शामिल नहीं है? यानी कि दिए गए विकल्पों में से किसमें द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल और राजस्थान। डी आंसर। यानी कि जिन 6 राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है वे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और महाराष्ट्र। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है? इसका आंसर होगा असम और राजस्थान। ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा। यहाँ के विधान सभा द्वारा प्रस्ताव पारित कर भेजा गया है केंद्र के पास और यह प्रस्ताव केंद्र के पास लंबित है। असम का प्रस्ताव 2010 में ही भेजा गया केंद्र के पास और राजस्थान का 2012 में, वहां विधान परिषद के गठन के लिए, लेकिन अभी तक लंबित है। और हाल में ही पश्चिम बंगाल ने भी प्रस्ताव पारित कर भेजा है केंद्र के पास और देखते हैं कि कब पारित होता है। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधान परिषद के गठन का प्रस्ताव ममता बनर्जी सरकार ने पारित किया है और इसके पहले पश्चिम बंगाल में 1952 से लेकर 1969 तक विधान परिषद था। 1952 में गठन किया गया, 1969 में इसे भंग कर दिया गया था और फिर से गठन का प्रस्ताव है वहां की विधानसभा का। मई 2021 के पहले सप्ताह में भारत का किस देश के साथ शिखर वार्ता वर्चुअली संपन्न हुआ? ब्रिटेन के साथ। बी आंसर ब्रिटेन। मई 2021 में भारत ब्रिटेन के बीच हुए वर्चुअली शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय व्यापार को कब तक दोगुना से अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका आंसर होगा 2030 तक। सी आंसर 2030। भारत के किस पड़ोसी देश की संसद को भंग कर वहां के राष्ट्रपति ने नवंबर 2021 में चुनाव कराने का निर्देश दिया? नेपाल। सी आंसर नेपाल। मई 2021 में जारी सीएसओ के अंतिम अनुमान के मुताबिक 2020-21 में भारत का जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया गया है? -7.3%। ए ऑप्शन -7.3%। जबकि इसके पहले 2019-20 में भारत का जीडीपी विकास दर रहा 4%। मई 2021 में जारी जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक चीन में 60 वर्ष से ऊपर के लोगों की संख्या कितनी है? 26.4 करोड़। सी आंसर 26.4 करोड़। जबकि कुल आबादी कितनी है? 141.178 करोड़। इतने में से 26.4 करोड़ लोग 60 वर्ष से अधिक की आबादी के हैं। इसलिए चीन ने 2021 में 3 बच्चे की नीति पारित की है। मई 2021 में जारी सीएसओ के अंतिम अनुमान के मुताबिक निम्न में से किस क्षेत्र ने 2020-21 के चारों तिमाहियों में धनात्मक वृद्धि प्राप्त की? कृषि क्षेत्र। ए आंसर कृषि क्षेत्र। वर्तमान में आईडीबीआई बैंक में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है? एलआईसी की। सी आंसर एलआईसी की 49.24%। उसके बाद केंद्र सरकार की है 45.48%। एलआईसी ही वर्तमान में इस बैंक का प्रबंधन नियंत्रण के साथ साथ इसका प्रोमोटर भी है। 2020 में भारत से धन संप्रेषण का बाह्य प्रवाह कितना था? $7 अरब। बी ऑप्शन $7 अरब। 2020 में धन संप्रेषण का सर्वाधिक बाह्य प्रवाह किस देश से हुआ? अमेरिका से। ए ऑप्शन अमेरिका से $68 बिलियन। दूसरे स्थान पर रहा संयुक्त अरब अमीरात और तीसरे स्थान पर रहा सऊदी अरब। उसके बाद चौथे स्थान पर रहा स्विट्जरलैंड
अमेरिका से हुआ $68 बिलियन, यूएई संयुक्त अरब अमीरात से रहा $43 बिलियन, सऊदी अरब से रहा $34.5 बिलियन और स्विट्जरलैंड से हुआ $27.9 बिलियन। 2020 के दौरान विदेशों से धन संप्रेषण प्राप्त करने वाले शीर्ष 4 देश कौन हैं? भारत, चीन, मैक्सिको और फिलीपींस। बी आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक भारत, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर मैक्सिको और चौथे स्थान पर फिलीपींस। आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 31 मार्च 2021 तक देश में पंजीकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी थी? 2058। सी आंसर 2058। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस के सप्ताह के सभी दिन उपलब्ध रहने का प्रावधान कब से प्रभावी होगा? 1 अगस्त 2021 से। बी आंसर 1 अगस्त 2021 से। अब तक यह सिर्फ वर्किंग डे पर ही होता था। स्ट्रेस रिजर्वेशन फ्रेमवर्क 2.0 के तहत ऋण लेने वालों के लिए ऋण सीमा को 25 करोड़ रुपए से बढ़ाकर कितना किया गया है? 50 करोड़ रुपए। सी आंसर। 4 जून 2021 को घोषित मौद्रिक नीति में आरबीआई ने 2021-22 में भारतीय जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान व्यक्त किया है? 9.5%। ए आंसर 9.5%। आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक 2020-21 में 1 लाख से अधिक राशि के बैंक घोटालों में कितनी कमी आई है? 25%। डी आंसर 25%। आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक मूल्य का कौन सा करेंसी नोट प्रचलन में है? 500 रुपये का। सी आंसर। यानी मार्केट में जितने मूल्य का करेंसी नोट है, कुल यदि मान लीजिए कि 10 लाख रुपये के यदि नोट प्रचलन में है, तो सबसे अधिक मात्रा जो है, सबसे अधिक मूल्य का 500 रुपये का नोट है, जो कि 68.4% राशि 500 रुपये के नोटों की है। दूसरे स्थान पर है 2000 रुपये का नोट, जो कि कुल राशि का 17.3% हिस्सा 2000 रुपये के नोटों का है। आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक संख्या में कौन सा करेंसी नोट प्रचलन में है? इसका आंसर होगा 500 रुपये का। सी आंसर 500 रुपये का। मार्केट में कुल नोटों का जो है 31.1% जो है 500 रुपये के नोटों की संख्या है। दूसरे स्थान पर 10 रुपये के नोटों की संख्या है 23.6%। उसके बाद 100 रुपये के नोटों की संख्या है 15.3%। आरबीआई की 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट के मुताबिक सर्वाधिक मूल्य का कौन सा सिक्का प्रचलन में है? 5 रुपये का। सी आंसर 5 रुपये का। इसकी संख्या है कुल सिक्कों का 1/3 लगभग 33.1%। दूसरे स्थान पर 2 रुपये के सिक्के हैं 25.1% इनका हिस्सा है। और 1 रुपये और 10 रुपये दोनों बराबर मात्रा में है। 19.1% 1 रुपये के सिक्के हैं, 19.1% जो है 10 रुपये के भी सिक्कों की संख्या है। मई 2021 में निम्न में से कौन सा प्रसिद्ध पहलवान अपने साथी पहलवान की हत्या के कारण गिरफ्तार किया गया? इसका आंसर होगा सुशील कुमार। ए ऑप्शन सुशील कुमार अपने साथी पहलवान सागर धनकर की हत्या के कारण 4 मई को हत्या की गई और 23 मई को ये गिरफ्तार किए गए। पहलवान सुशील कुमार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? 2008 के बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता, ये गलत है, स्वर्ण नहीं, कांस्य पदक जीता था। 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता, सही है। 2010 के मास्को में विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। 2010, 14 और 18 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता, ये भी सही है। यानी कि गलत कथन है ऑप्शन ए। मई 2021 में किस देश के 56 वर्षीय प्रधानमंत्री अपने से
23 वर्ष छोटी मंगेतर से विवाह बंधन में बंधने के कारण चर्चा में रहे? ब्रिटेन का। ए ऑप्शन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। इनसे 23 वर्ष छोटी मंगेतर कैरी साइमंड्स, इससे इनका एंगेजमेंट हुआ था 2019 में और तब से ये इनके साथ ही रह रही थी राष्ट्रपति भवन में। और ऐसी स्थिति कि बिना शादी के अपने मंगेतर के साथ राष्ट्रपति भवन में रहने वाले, प्रधानमंत्री आवास में रहने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन के, बोरिस जॉनसन। 2 जून 2021 से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन हैं? अरुण कुमार मिश्रा। बी ऑप्शन अरुण कुमार मिश्रा। 2021-22 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? टीवी नरेंद्रन। बी आंसर टीवी नरेंद्रन। 1 जून 2021 को निम्न में से किसे एनआईए का महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? कुलदीप सिंह को। सी आंसर कुलदीप सिंह को। ये सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं, इन्हें एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। एमएम नरसिम्हम का 15 मई 2021 को निधन हो गया। वे थे प्रसिद्ध गणितज्ञ। ए आंसर गणितज्ञ। स्टोरीज आई मस्ट टेल द इमोशनल लाइफ ऑफ एन एक्टर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर होगा कबीर बेदी। सी ऑप्शन कबीर बेदी। हाउ टू अवॉइड ए क्लाइमेट डिजास्टर पुस्तक के लेखक कौन है? बिल गेट्स। बी ऑप्शन बिल गेट्स। सुले वन मैन वन होप पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन ग्रिशम। ए ऑप्शन जॉन ग्रिशम। इंडियाज पावर एलिट कास्ट क्लास एंड कल्चरल रिवॉल्यूशन पुस्तक के लेखक कौन है? संजय बारू। बी ऑप्शन संजय बारू। 2021-22 के लिए सीआईआई का मनोनीत अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संजीव बजाज को। ए ऑप्शन संजीव बजाज। सुनील कुमार जैन का मई 2021 में निधन हो गया। वे थे पत्रकार। डी ऑप्शन पत्रकार। श्री कुमार बनर्जी का हाल ही में निधन हो गया। इनके बारे में कौन सा कथन गलत है? ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे, सही है। ये बार्क के पूर्व निदेशक थे, ये भी सही है। 1989 में इन्हें शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सही है। 2005 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये गलत है, पद्म विभूषण नहीं, पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। मई 2021 में राष्ट्रीय लोकदल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? जयंत चौधरी को। सी आंसर जयंत चौधरी को। इनके पिता चौधरी अजित सिंह की मृत्यु के बाद चौधरी अजित सिंह राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष थे। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र जयंत चौधरी को बनाया गया। मई 2021 में स्पेस एक्स के कैप्सूल रेजिलियंस के जरिए कितने अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन पर से वापस लाया गया? इसका आंसर होगा 4। सी ऑप्शन 4। मई 2021 में किस अफ्रीकी देश के निरागोंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? कांगो। डी आंसर कांगो। यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन किस देश में हुआ? यूक्रेन में। सी आंसर यूक्रेन में। यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका आंसर होगा एंडर्स एंटोनसेन ने। बी ऑप्शन। ये डेनमार्क के हैं। इन्होंने डेनमार्क के ही विक्टर एक्सेल्सन को हराया। यूरोपीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? कैरोलिना मारिन ने।
ए ऑप्शन स्पेन की कैरोलिना मारिन ने जीता डेनमार्क के लाइन क्रिस्टोफेरसेन को हराकर। गोल्फ के मेजर खिताबों में से एक अगस्ता मास्टर्स 2021 का खिताब किस देश के गोल्फर ने जीता? जापान के। डी आंसर जापान के गोल्फर हिदेकी मत्सुयामा ने। हिदेकी मत्सुयामा ने जीता और गोल्फ का कोई मेजर खिताब जीतने वाले ये पहले जापानी गोल्फर हैं। 30वें एशियाई गैर पेशेवर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा? चौथा स्थान रहा। डी आंसर चौथा। भारत ने 2 स्वर्ण, 5 रजत और 8 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते और चौथा स्थान प्राप्त किया। तीसवें एशियाई गैर पेशेवर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? कजाकिस्तान। ए ऑप्शन कजाकिस्तान। कजाकिस्तान ने 8 स्वर्ण, 6 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते। 30वें एशियाई गैर पेशेवर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय पुरुष खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? संजीत कुमार। ए ऑप्शन संजीत कुमार। इसके अतिरिक्त अमित पंघाल और शिव थापा ने रजत पदक प्राप्त किए। 30वें एशियाई गैर पेशेवर मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता? पूजा रानी। ए ऑप्शन पूजा रानी। एमसी मैरीकॉम, लाल बुआतसही और अनुपमा कुंडू को रजत पदक प्राप्त हुआ। नरिंदर बत्रा मई 2021 में अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के। बी आंसर। सरकार की जून 2021 में की गई घोषणा के मुताबिक शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र की वैधता रहेगी आजीवन। डी ऑप्शन आजीवन। इससे पहले यह वैधता थी 7 वर्ष के लिए। सरकार की जून 2021 में की गई घोषणा के मुताबिक टेट उत्तीर्ण करने के प्रमाण पत्र की आजीवन वैधता किस तिथि से प्रभावी होगी? 1 जनवरी 2011 से। बी ऑप्शन 1 जनवरी 2011 से। 2020-21 में भारत में एफडीआई में लगभग कितनी वृद्धि दर्ज की गई? 10%। बी ऑप्शन 10%। 2020-21 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस क्षेत्र में हुआ? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसमें कुल एफडीआई का 44% अकेले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर क्षेत्र में हुआ। दूसरे स्थान पर रहा निर्माण क्षेत्र, 13% एफडीआई हुआ और सेवा क्षेत्र में 8%। 2020-21 में भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस राज्य में हुआ? गुजरात में। बी ऑप्शन गुजरात। कुल एफडीआई का 37% अकेले गुजरात में हुआ। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र में हुआ 27% और तीसरे स्थान पर रहा कर्नाटक जहां की हुआ 13%, 13%। 25 मई 2021 को कृषि मंत्रालय द्वारा जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक 2020-21 में निम्न में से किसका उत्पादन रिकॉर्ड नहीं रहा? गन्ना एवं कपास। ई ऑप्शन। शेष जो 4 ऑप्शन हैं कुल खाद्यान्न, चावल, गेहूं, मक्का, चना, सरसों और मूंगफली, इन सभी का उत्पादन रिकॉर्ड रहा। निम्न में से कौन सा सोशल मीडिया टूल किट प्रकरण से संबंधित होने तथा दिल्ली पुलिस की कार्रवाई के कारण मई 2021 में चर्चा में रहा? ट्विटर। सी ऑप्शन ट्विटर। कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए किस देश के फार्मा कंपनी द्वारा निर्मित दवा एंटीबॉडी कॉकटेल को भारत में आपातकालीन प्रयोग की स्वीकृति मिली है? स्विट्जरलैंड। सी आंसर स्विट्जरलैंड। भारत में इसका वितरण सिप्ला फार्मा कंपनी द्वारा किया जाएगा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के किस स्थान पर स्थित रिफाइनरी में
25 मई 2021 को आग लग गई। विशाखापट्टनम, डी ऑप्शन विशाखापट्टनम। बैंकों को अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराकर अर्थव्यवस्था में तरलता का प्रवाह बढ़ाने के लिए मई 2021 में आरबीआई ने कितनी राशि के बॉन्ड्स खरीदने की घोषणा की? 35,000 करोड़ रुपए। सी ऑप्शन 35,000 करोड़ रुपए। बाजार पूंजीकरण की दृष्टि से मई 2021 में किस कंपनी का शीर्ष स्थान बना रहा? रिलायंस इंडस्ट्रीज, बी ऑप्शन रिलायंस इंडस्ट्रीज। कोरोना संक्रमण का सामना करने के लिए चिकित्सा क्षेत्र में आधारिक सुविधाओं के विस्तार हेतु कितनी राशि के अतिरिक्त ऋण सुविधा का सृजन आरबीआई द्वारा मई 2021 में किया गया? 50,000 करोड़ रुपए का। बी ऑप्शन 50,000 करोड़ रुपए। पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। सी ऑप्शन लुइस हैमिल्टन। गुइलेर्मो कानो प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? मारिया रेसा को। बी ऑप्शन मारिया रेसा। मॉडर्ना कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। सी ऑप्शन। मई 2021 में नेपाल के कामे रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर कितनी बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही बन गए हैं? 25 बार। सी आंसर 25 बार। कोविड-19 के उपचार के लिए 2DG नामक दवा किसने विकसित किया है? डीआरडीओ ने। सी ऑप्शन डीआरडीओ। टेनिस टूर्नामेंट मैड्रिड ओपन महिला सिंगल्स 2021 का खिताब किसने जीता? आर्यना सवालेंका ने। डी आंसर हो जाएगा, इन्होंने एस्ले बार्टी को हराया। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत आईएनएस कोलकाता को किस देश से तरल चिकित्सा ऑक्सीजन लाने के लिए भेजा गया था? कुवैत से। सी ऑप्शन कुवैत। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? लुइस हैमिल्टन ने। सी ऑप्शन लुइस हैमिल्टन ने, और ये लगातार 5वीं बार जीते। मैड्रिड ओपन 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने। सी आंसर होगा, ये जर्मनी के हैं। इन्होंने फाइनल में माटेओ बेरेटिनी को हराया। B1617 क्या है? कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। बी ऑप्शन। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में सबसे ज्यादा रेमिटेंस किस देश ने प्राप्त किया? भारत ने। बी आंसर भारत। दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर मैक्सिको है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में भारत ने कितना रेमिटेंस प्राप्त किया? $83 बिलियन। डी ऑप्शन 83 बिलियन डॉलर। हाल ही में चर्चा में रहा अल अक्सा मस्जिद किस देश में स्थित है? इजराइल में। सी आंसर इजराइल में। मलेरकोटला किस राज्य का नया जिला घोषित किया गया है? पंजाब का। ए ऑप्शन पंजाब का। पंजाब के संगरूर जिले से कटकर बना है। संगरूर जिले से। इटालियन ओपन 2021 टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। बी आंसर होगा राफेल नडाल। इन्होंने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराया। 21 मई 2021 को भारतीय नौसेना के पहले डिस्ट्रॉयर को डीकमीशन किया गया। इसका नाम क्या था? आईएनएस राजपूत। सी ऑप्शन आईएनएस राजपूत। ये 41 वर्ष तक सेवा में रहा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष फिर से कौन बने हैं? नरिंदर बत्रा।
सी ऑप्शन नरेंद्र बत्रा। 2020-21 में भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश कौन बना? सिंगापुर। ए आंसर सिंगापुर। दूसरे स्थान पर अमेरिका रहा और तीसरे स्थान पर मॉरिशस। भारत में कुल एफडीआई में सिंगापुर का योगदान रहा 29%, अमेरिका का योगदान रहा 23% और मॉरिशस का योगदान रहा 9%। मई 2021 में सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं? सुबोध कुमार जायसवाल। बी आंसर सुबोध कुमार जायसवाल। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने। बी आंसर होगा। दूसरे स्थान पर रहे कार्लोस सैंज और तीसरे स्थान पर रहे एल नॉरिस। यास चक्रवात ने सबसे ज्यादा किस देश को प्रभावित किया? भारत को। ए ऑप्शन भारत। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां किया गया? दुबई में। बी ऑप्शन दुबई में। दुबई यूएई में स्थित है, संयुक्त अरब अमीरात में। किस फुटबॉल क्लब ने फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2020-21 का खिताब जीता? एटलेटिको मैड्रिड। ए ऑप्शन एटलेटिको मैड्रिड। मई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश में भारत का पहला महावाणिज्य दूतावास खोलने को मंजूरी दी? मालदीव। बी ऑप्शन मालदीव। मालदीव के एड्डू शहर में। बशर अल असद किस देश के राष्ट्रपति फिर से बने हैं? सीरिया के। सी ऑप्शन सीरिया के। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार 2020 से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? सीएनआर राव को। ए ऑप्शन सीएनआर राव। हाल ही में गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित किस अपतटीय गश्ती पोत को भारतीय तटरक्षक बल में कमीशन किया गया है? आईसीजीएस सजग। ए आंसर होगा। के अग्रवाल का हाल ही में कोविड-19 से निधन हो गया। उनका संबंध था चिकित्सा से। बी ऑप्शन चिकित्सा से। ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष थे। मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजर किस देश की हैं? मैक्सिको की। बी ऑप्शन मैक्सिको। मई 2021 में किस राज्य ने विधान परिषद के गठन को मंजूरी प्रदान की है? पश्चिम बंगाल। डी आंसर पश्चिम बंगाल। वर्तमान में केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद है। पश्चिम बंगाल में प्रारंभ में द्विसदनीय विधायिका थी, लेकिन 1969 में इसे समाप्त कर दिया गया था। मई 2021 में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच ओपी भारद्वाज का निधन हो गया। उनका संबंध किस खेल से था? मुक्केबाजी। डी आंसर मुक्केबाजी। मई 2021 में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया। वह थे पर्यावरणविद। बी ऑप्शन पर्यावरणविद। और इनका संबंध चिपको आंदोलन से था। यस चक्रवात से भारत का कौन सा तटीय क्षेत्र मुख्यतः प्रभावित हुआ? ओडिशा तट। डी आंसर ओडिशा तट। इससे ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्य मुख्यतः प्रभावित हुए। 2020-21 में भारत में एफडीआई में कितने प्रतिशत का उछाल हुआ? 19%। डी आंसर 19%। किस गोल्फर ने 50 साल से अधिक की उम्र में 2021 में पीजीए चैंपियनशिप जीतकर इतिहास रच दिया? फिल मिकेल्सन। बी ऑप्शन फिल मिकेल्सन। किस देश की सांग यिन हंग 26 घंटे से कम समय में सबसे तेज एवरेस्ट फतह करने वाली महिला बन गई है? हांगकांग। बी आंसर होगा हांगकांग। मई 2021 में किसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग न्यूयॉर्क में
$103.4 मिलियन में बिकी। पाब्लो पिकासो, ए आंसर पाब्लो पिकासो। मई 2021 में किस देश के सैन्य अधिकारियों ने वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को हिरासत में ले लिया? माली, डी आंसर माली। एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 में मैरी कॉम ने कौन सा पदक जीता? रजत, बी आंसर सिल्वर।